इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट। मैंने बताया था कि आपको बैंक, कैश और फिक्टिशियस एसेट नहीं डालने। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमने डाल देनी है। एसेट को पहले आप क्लोज करेंगे, तो डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट इसको हम क्लोज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू डेटर 1,95,000 जितने थे, टू स्टॉक 3 लाख और टू फिक्स्ड एसेट 7,10,000। ये आपने एसेट क्लोज कर दिए। इसके बाद आप लाइबिलिटी क्लोज करोगे। लाइबिलिटी क्रेडिटर थी 2 लाख की, ये आपने लाइबिलिटी क्लोज कर दी, क्रेडिटर 2 लाख। पहला काम आपका स्टेप जो है वो क्लोज करना होता है, चाहे वो लाइबिलिटी हो चाहे एसेट हो। इसके बाद आपने एसेट को सोल्ड करना है, सेल करना है और लाइबिलिटी को पे करना है। तो जो जो लिखा होगा एडजस्टमेंट में आपने यहाँ पर एसेट सोल्ड करने हैं। फिक्स्ड एसेट के बारे में लिखा हुआ है 6,75,000, तो यहाँ पर आप लिख लो बाय बैंक फिक्स्ड एसेट 6,75,000। अब यहाँ पर पार्टनर का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इससे कोई पार्टनर लेकर के नहीं जा रहा, इसलिए हम यहाँ पर पार्टनर का नाम ले लिख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट नहीं लिख रहे। फिर स्टॉक, यहाँ पर हम लिखाएंगे बाय बैंक ब्रैकेट में स्टॉक 3,39,000। फिर डेटर 1,35,000, बाय बैंक डेटर 35,000। मतलब हमने बाय बैंक लिखना है और ब्रैकेट में उसका नाम लिख देना जो चीज़ आप कर रहे हो। तो फिक्स्ड एसेट बिक गए, स्टॉक बिक गया, डेटर बिक गया। और कोई चीज़ यहाँ पर बची हुई है जो हमने एसेट क्लोज किया था, जो हमने बेचनी हो? नहीं, हमारे पास 3 ही चीज़ें थी जो हमने क्लोज की थी और तीनों को हमने सेल ऑफ कर दिया। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में कह रहा है कि क्रेडिटर को हमने 1,85,000 देना है, तो अपने यहाँ पर टू बैंक लिखा, 1,85,000 लाइबिलिटी क्रेडिटर को दे दिया पैसा। इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पर प्रोविजन दे सकते हो। वैसे हम प्रोविजन नहीं लिखते, आप ये प्रोविजन नहीं भी लिखो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रोविजन को हम नहीं करते। फिर आप यहाँ पर कर लोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये लिख लोगे टू बैंक 19,000। तो इस तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है। आप यहाँ पर बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग फिगर लॉस में आएगी, तो ये लॉस जो है वो आपने ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी आपने ये ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में लिखोगे टू रियलाइजेशन, एंट्री उल्टी होती है। जो लॉस यहाँ लिखोगे वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, अगर यहाँ पर गेन होगा तो वो उल्टी साइड आएगा, इस साइड। तो ये लॉस लिखेंगे और बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंसिंग करके टू बैंक आपका आंसर आ जाएगा। अब याद रखना एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, यहाँ पर जो है कैरी डाउन आता है या फिर लोन अकाउंट आता है। ठीक है, एडमिशन में आता है कैरी डाउन, रिटायरमेंट में आता है लोन अकाउंट और डेथ में आता है एक्सिक्यूटर अकाउंट। लेकिन जब आप डिक्लेरेशन बना रहे हो तो यहाँ पर जो क्लोजिंग होती है वो तो बैंक के नाम से होती है। इसका मतलब है कि आप यहाँ तो सरप्लस हो रहा है या फिर डेफिसिट होगा। ये यहाँ पर अगर होगा तो ये सरप्लस है, वो पैसे लेकर के घर जाएगा। अगर यहाँ पर होगा तो वो डेफिसिट है, वो पैसे लेकर के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं ये 24th पॉइंट, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से कैश अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एसेट सबसे पहले क्लोज करने हैं, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, स्टॉक, डेटर। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी हैं एसेट यहाँ पर लिखोगे, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर। ठीक है, और आपका डेटर, ये अपने एसेट क्लोज कर दिए। फिर आप लाइबिलिटी क्लोज करोगे, क्रेडिटर रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि किसने क्या क्या लिया, क्या क्या बेचा। माला ने बिल्डिंग ले ली 31,500 की, तो माला कैपिटल बिल्डिंग का ब्रैकेट में लिखोगे 31,500। फिर नीला ने बिजनेस टेक ओवर कर दिया, उसने गुडविल ले ली, स्टॉक ले ली, डेटर ले लिया, बुक वैल्यू पे। नीला ने गुडविल ले ली, स्टॉक ले लिया, डेटर ले लिया, वहाँ पर हम टोटल कर देंगे।
और कह रहे कि नीला ने पेटेंट लिया 30,000 का, प्लांट लिया 5,000 का। पेटेंट लिया 30,000 का, प्लांट लिया 5,000 का। फिर इसने क्रेडिटर को भी पे कर दिया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया टू नीला, क्रेडिटर को भी पे कर दिया। तो यहाँ पे टिक भी मारते रहना कि बिल्डिंग पे हो गई, प्लांट हो गया, गुडविल हो गई, पेटेंट हो गए, ठीक है, जो जो हो गए उसको हम बेच देंगे। अभी यहाँ पर हमने आपको पीछे बताया था कि जो सॉफ्टवेयर है ये एक इनटेंजिबल एसेट है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आपका ये रिजर्व है, जो प्रोविजन होता है, जो रिजर्व होता है, उसको भी बेचा नहीं जाता। तो इनको हम बेचें या ना बेचें एक ही बराबर है। अगर लिखा होगा तो हम करेंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन जो टेंजिबल एसेट है, बिल्डिंग प्लांट, ये ठीक है, इसको आप ज़रूर बेचोगे। जैसे यहाँ पर पेटेंट के बारे में लिखा हुआ था तो हमने पेटेंट बेचा, क्योंकि ये भी एक इनटेंजिबल एसेट है। अगर नहीं लिखा होता तो हम इसको नहीं बेचते, कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इसको लिखा हुआ है तो हमने इसको बेचना पड़ा। सॉफ्टवेयर का लिखा ही नहीं था तो हम इसको नहीं बेचेंगे। अगर प्लांट का यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लांट वो लेकर के गई है, ठीक है, प्लांट वो लेकर के गई है 5,000 का। अगर मान लो उसने प्लांट नहीं लिया होता तो भी हम यहाँ पर प्लांट लिखते बाय बैंक, कि उसने प्लांट बेच दिया, मतलब 5,000 का कंपनी ने। अगर लिखा होगा तो उस हिसाब से बेच देंगे, नहीं लिखा होगा तो हम खुद बेच देंगे। लेकिन अगर इनटेंजिबल एसेट है तो उसको हम नहीं बेचेंगे, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लिखा होगा तो बेचेंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें अच्छा मैंने बता दिया था कि कैसे करते हैं। इसके बाद आपको देखना है इसका कैपिटल अकाउंट। जो भी बैलेंस आएगा वो रियलाइजेशन का यहाँ पर डाल देना है। लॉस आया था तो यहाँ पे डाल दिया उल्टी साइड। फिर वहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जितनी कैपिटल का अकाउंट था, और रियलाइजेशन एक का, ये 11,210, ये कहाँ से आया? अच्छा, नीला की कैपिटल जो उसने क्रेडिटर लिया था ये आया, ठीक है, ये लिखेंगे हम बाय रियलाइजेशन 11,210। इसके बाद जो नीला की कैपिटल ये है बाय, तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन, ठीक है, बिल्डिंग और ये एसेट जो उसने लिया हुआ 31,500, 64,980, और ये जो बैलेंसेस हैं 64,980, ये लिखेंगे। और माला की कैपिटल में माला का डाल देंगे 31,500, ये डाल देंगे 31,500 माला की साइड, ठीक है। तो आपने इस तरह से कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद बैंक डालना है। बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे? अब देखिए ये टू बैंक है, 7,900, ये यहाँ लिख देंगे 7,900। और जो इस साइड का बैंक है, ये दोनों बैलेंस ये यहाँ लिख देंगे, माला का और नीला का कैपिटल, ठीक है। और रियलाइजेशन में देखेंगे अगर कोई बैंक अकाउंट है यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट होता तो हम नीचे बैंक अकाउंट में डालते, तो कुछ भी बैंक अकाउंट है नहीं, तो वो हम ऐसे ही क्लोज कर देंगे। और इसका जो बैलेंस है वो बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इस तरह से हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लोन अकाउंट बनाते हैं, और रियलाइजेशन बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है।